मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा नेता कुंवर विजय शाह ने कर्नल सूफिया के संबंध में एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके कारण पूरा देश आग बबूला है। उनका एक वीडियो पूरे देश में प्रचलित है, आप भी उसे देख लीजिए। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। वीडियो की भाषा इतनी निम्न स्तर की है, उनकी सोच कुत्सित सोच को दर्शाती है कि वो कितने तुच्छ सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह करके विवाद खड़ा कर दिया। ये टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कह दिया कि मोदी जी ने उनके ही समाज की बहन को वहां भेज दिया है। वो भूल गए कि कर्नल सूफिया इस देश की एक बहादुर अधिकारी हैं। उनके पिता और दादा भारतीय सेना में अधिकारी रह चुके हैं। कर्नल सूफिया को यहाँ पर अनेकों पुरस्कार जैसे गांधी शांति पुरस्कार 2019, ऑपरेशन विजय मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, सैन्य सेवा मेडल सहित अन्य पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन मंत्री जी को मात्र वो मुस्लिम ही नजर आ रही हैं। उनकी दृष्टि में एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद भी सामान्य मुस्लिम ही नजर आते हैं। उसी तरह कर्नल सूफिया को भी वो देख करके उनके समाज की बहन बता रहे हैं। वो ये भूल गए कि ये भारतीय समाज की बहन है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए वो तैयार खड़ी रही। इस बिंदु को लेकर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने मंत्री के बयान को गटर भाषा करार देते हुए इसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। माननीय न्यायालय ने कहा, कर्नल सूफिया कुरैशी जो इस्लाम धर्म की मानने वाली हैं, उन्हें आतंकियों की बहन कह करके अपमानित करना पहली नजर में गंभीर धाराओं के तहत केस बनता है। कोर्ट ने आगे कहा कि बीएनएस की धारा 152 तथा 196 के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए, क्योंकि यह एक तरह से राष्ट्रीय एकता को खतरा, आपस में सद्भावना बिगाड़ना, वैमनस्यता प्रकट करना इनके बयानों से स्पष्ट होता है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो ईमानदारी, बहादुरी, बलिदान, निस्वार्थ सेवा के लिए जानी जाती है। लेकिन मंत्री जी ने उसके संबंध में भी ऐसा बयान दे दिया जो बयान माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने भले ही इशारों में कहा हो, लेकिन वो इशारा किसी और की तरफ नहीं था। अखबारों की रिपोर्ट, इंटरनेट पर मौजूद तमाम डिजिटल सबूत साफ दिखाते हैं कि मंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उनकी बहन को ही भेजा है। उनका यह बयान कैंसर जैसा खतरनाक और नुकसानदेह है। ऐसे बयान देश को तोड़ देते हैं। इस बिंदु को लेकर के
पूरे देश में लोगों को बहुत ही क्रोध है, क्योंकि ऐसे समय में जहां सेना अपने शौर्य को उच्च स्तर पर ले जा रही हो, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा हो, वहीं पर उन्हें एक ऐसी अधिकारी वो आतंकियों के समूह की लग रही हैं, यह बहुत ही घटिया और ओछा बयान प्रतीत होता है। यद्यपि भाजपा नेता कुंवर विजय शाह ने इसके उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए याचिका तैयार कर रहे हैं। कोर्ट की बात अलग है, क्या सिद्ध होता है क्या नहीं सिद्ध होता ये अलग बात है, लेकिन हम सब भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि तत्काल उनको मंत्री पद से बर्खास्त करें। ऐसे मंत्री देश में रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये देश को जोड़ने नहीं तोड़ने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको ये लगे कि नहीं भाजपा नेता का मंत्री पद समाप्त होना चाहिए, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करके इस बात को समर्थन कीजिए, जिससे भाजपा सरकार उस मंत्री को हटाने में विवश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।